तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू कंसेप्ट जो अपन लेके चल रहे हैं, कौन सा? सी प्लस प्लस। पहले आज के लेक्चर में अपने को पॉइंट लेना है टॉपिक्स टू कवर। टॉपिक्स टू पहले तो इतना समझ लेना है भाई कि क्या क्या कवर करना है और कैसा कवर करना है। डन है इतना? ओके। तो कितने पॉइंट्स कवर करने हैं, उसके बाद सी प्लस प्लस किसने डेवलप किया है, क्यों डेवलप किया है, ये नेक्स्ट चीज पर। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सी प्लस प्लस के अंदर टॉपिक्स कौन से हैं नॉर्मली। ओके। आज का पूरा सेशन रहेगा टॉपिक्स टू कवर, देन कौन से टूल अपन यूज कर सकते हैं टू क्रिएट सी प्लस प्लस अप्लिकेशन. म्हणजे जर सी प्लस प्लस चा प्रोग्राम क्रिएट करायचा असेल तर काही तर करावं लागेल ना. टर्बोसी, इक्लिप्स, व्हीएस कोड काही तर वापरावं लागेल. ओके, तर त्याच्यावर आपण पॉइंट करूया. आजचा पहिला पॉइंट है सी प्लस प्लस में टॉपिक्स टू कवर. ओके, टॉपिक्स टू कवर के पास चलते हैं, लेके आपको थोड़ा सा क्लासेस के अंदर गए एंड टॉपिक्स टू कवर ऑल. इसके अंदर अपने को चलना है किसके पास? सी प्लस प्लस के पास. तो यहाँ पर अपन अभी खड़े, ठीक है. सी प्लस प्लस नॉर्मली जो लैंग्वेज है सी प्लस प्लस इज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय बॅजर्नी स्टॉरस्टम. स्टॉरस्टम कठीण है ना थोडं. कोणी क्रिएट केली? बॅजर्नी स्टॉरस्टम इन 1980 at Bell Lab, America. C++ originally developed by Bjarne Stroustrup in 1980 at Bell Lab, America. Okay. It is mainly used to create a application which is related to system. ओके, सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है? सी प्लस प्लस. देर आर डिफरेंट फीचर. तो मेनली सी प्लस प्लस इसलिए डेवलप किया गया था मेनली कि भाई जो आपके पास सी के कंसेप्ट है थोड़े से उसमें कौन सा कंसेप्ट मिलाया गया? उप्स. दोनों को मिला के कौन सी लैंग्वेज क्रिएट की गई? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड उप्स कंसेप्ट. इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज. इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी लँग्वेज. म्हणजे पुढचा पार्ट, सी चा पुढचा पार्ट कोणती लँग्वेज आहे? सी प्लस प्लस. सी चा पुढचा पार्ट कुठली लँग्वेज आहे? सी प्लस प्लस. देन एव्हरी सी प्रोग्राम इज ऑल्सो अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम. म्हणजे जेवढे सी चे प्रोग्राम तुम्ही आतापर्यंत शिकलेले आहे ते सगळे कशामध्ये अवेलेबल आहे? म्हणजे तुम्ही सी चाही प्रोग्राम सी प्लस प्लस मध्ये रन करू शकता. क्लिअर आहे इथपर्यंत? दिसत आहे ना प्रॉपर? ओके. एव्हरी सी प्रोग्राम इज ऑल्सो सी प्लस प्लस. डन आहे इथपर्यंत? अँड देर आर डिफरंट फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस. ते आपण थोड्या वेळानंतर बघूया. पहिले आपला पॉइंट आहे कुठला? टॉपिक्स टू कव्हर. पहिला पॉइंट आहे कोणी डेव्हलप केली? बॅजर्नी स्टॉरस्टम. ऑनलाइन किसने डेवलप की है? बॅजर्नी स्टॉरस्टम in 1980. And C++ is a normally combination of C language and oops. C++ is a normally combination of C and oops concept. It is an extended version of C. इतना हो गया. Then ऐसा भी बोला जाता है C++ is a mid level programming language. मिड लेवल इसलिए बोली जाती है क्योंकि वो विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो और विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो. हाय लेवल प्रोग्रामिंग कोणाला म्हणा? ऍक्च्युली ज्यामध्ये फक्त क्लासेस अँड ऑब्जेक्टचं बिलॉंग आहे, जसे जावा, पायथॉन. हाय लेवल प्रोग्राम का आहे हाय लेवल? कारण की त्यामध्ये विदाउट क्लास अँड ऑब्जेक्ट काहीच होत. सी प्लस प्लसच्या प्रोग्राम मध्ये विदाउट क्लासही तुम्ही प्रोग्राम क्रिएट करू शकता आणि विथ क्लास म्हणजे नॉर्मली सी चाही प्रोग्राम लिहू शकता. अँड कोणाचा? उप्स. उप्स म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. दॅट्स वाय सी प्लस प्लस इज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लँग्वेज. क्लिअर आहे इथपर्यंत? तो ओव्हरऑल डेफिनेशन मी तुम्हाला सगळ्यांची सांगेल की भाई याला कसं म्हणायचं, कोणाला जर व्हॉट इज मीन बाय सी प्लस प्लस म्हटलं तर काय सांगायचं समोरच्याला. ठीक है इथपर्यंत? आता चलते पहले फिलहाल टॉपिक्स टू कवर के पास. अपने को क्या क्या पढ़ना है बताइए भाई. तो पॉइंट वाइज सबसे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बेसिक अबाउट सी प्लस प्लस. जे आता सांगितलं किसने डेवलप की, कब डेवलप की, क्यों डेवलप की, किसने, कब और क्यों. देन उसमें ही अपने को पढ़ना है फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस. फीचर्स मीन्स नॉर्मली म्हणतात ना, इट इज सिंपल लैंग्वेज, रोबस्ट लैंग्वेज, देन मेमोरी मैनेजमेंट करती है. ओके. पॉइंटर को सपोर्ट करती है, रिकर्शन के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है. इज अबाउट सी प्लस प्लस बेसिक. हे इथं शिकू आपण. त्यानंतर आपल्याला शिकायचं आहे व्हॉट इज मीन बाय टोकन.
त्यानंतर आपल्याला कीवर्ड घ्यायचे आहे, आयडेंटिफायर, डेटा टाईप, व्हेरिएबल. हे नॉर्मली आपल्याला 1 बाय 1 शिकायचे. प्रत्येकाला असं समजायचं एक एक लेक्चर लागते. ओके. देन आपल्याला शिकायचं आहे काय, ऑपरेटर. देन आपल्याला शिकायचं आहे कंट्रोल स्टेटमेंट. कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये 3 आहे, कंडिशनल, इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ और इफ एल्स लॅडर. क्लिअर. देन आपल्याला शिकायचं आहे कुठला पार्ट, लूपिंग. लूपिंग मध्ये फॉर, वाईल, डू वाईल अँड नेस्टेड. फॉर, वाईल, डू वाईल अँड, हे प्रॉपर ह्या गोष्टी जर तुम्ही शिकल्या ना, जर तुम्हाला आता हे वाटत असेल ना हे तर सी मध्ये पण होतं ना, हेच होतं ना सी मध्ये. म्हणून काय म्हटलं, एव्हरी सी इज ऑल्सो सी प्लस प्लस. ओके. तो देन जंपिंग में पढ़ना है अपने को कंटिन्यू, ब्रेक, स्विच एंड गो टू. कंटिन्यू, ब्रेक, स्विच एंड गो टू. देन अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ना है फंक्शन के साथ. रिकर्सिव फंक्शन. फंक्शन यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है. फंक्शन मीन्स व्हाट, फंक्शन क्या होता है. हालांकि आपने उधर पढ़ लिया आहे, किधर सी मध्ये झालं असेल चालेल, पण इथं त्याला एकदा स्ट्रॉंग बनवून ठेवायचं आहे. कशासाठी, सी प्लस प्लस. देन रिकर्सिव फंक्शन एंड एरे. देन एरे थोड़ा सा अच्छा पढ़ना है. एरे में 2 टाइप के एरे है, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन. देन अपने को पढ़ना है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट. देन पासिंग एरे टू फंक्शन. फिर थोड़ा सा आगे बढ़े किसके पास, देन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, स्ट्रक्चर एंड यूनिट. यहां तक अगर देखा जाए तो ये तो नॉर्मली किसका कंसेप्ट था, सी का ही कंसेप्ट. अब पिक्चर में आता है उप्स. अब तक जो था वो कौन था, सी. अब तक कौन है, सी का ही कंसेप्ट है. मतलब अपने को पहले सी का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है. देन साथ में उसका तड़का लगाना है किसके साथ, उप्स कंसेप्ट के साथ, दैट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. देन अपने को पढ़ना है क्या, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म. ये 1 बाय, ये सब के सब कंसेप्ट होते हैं किसके, उप्स के. क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा वर्डिंग कैसे होती है पॉलीमॉर्फिज्म में, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या है, मैथ फंक्शन क्या है, एंड लास्ट में क्या पढ़ना है, इट इज ऑल अबाउट सी प्लस प्लस. तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक बेसिक जो सी को बिलोंग है, क्योंकि जितने भी सी के कॉन्सेप्ट है वो किसमें अवेलेबल है, सी प्लस प्लस में. एंड साथ में अपने को तड़का देना है किसके साथ, उप्स के साथ. उप्स के कॉन्सेप्ट, उप्स बिलोंग करता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. उसमें इनहेरिटर, नॉर्मली उप्स से जो कंसेप्ट होते हैं दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन. क्लियर है, ऑनलाइन पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया क्या पढ़ना है ऑनलाइन, सगळ्यांना समजलं, डन. तो दैट इज हो द सर. फर्स्ट. तो सिंपल चीज है, इतना अपने को लेके चलना है. ये मैं आपको ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा सिलेबस, वो आप जो भी कॉपी कर रहे हो तो उसके ऊपर लीजिए. ठीक. रही बात नोट्स की, तो नॉर्मली नोट्स आपको ऐसे मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स है मेरी, आपको ये भी चलेगा, ये आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे. ये मैं अभी आपको नोट्स बना के भी दे दूंगा, वैसे मेरे हैंड रिटन नोट्स है. ओके. नॉर्मली कंसेप्ट है, यहाँ से अपन चालू करेंगे बेसिक अबाउट नॉर्मल. यहाँ से अपने को जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया आपको, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय बैजर्नी इन 1980 एट बेल लैब, अमेरिका. इट वाज डेवलपिंग फॉर एडिंग अ न्यू फीचर ऑफ उप्स इन कौन से लैंग्वेज के अंदर, म्हणजे सी लैंग्वेज के अंदर ही उप्स के कंसेप्ट ऐड करने को नॉर्मली बोला जाता है सी प्लस प्लस. क्लियर हुआ, वही लिख के वहां पे जो थोड़ी देर पहले बताया वही लिख के वहां पे, उसका कोई अलग चीज नहीं है. क्लियर. तो चलते थोड़ा सा पहला पार्ट, इतना एवढं समजलं, दैट इज द पार्ट. कौन सा, क्या क्या अपन कवर करने वाले, ये अभी अपन कवर किया टॉपिक्स 2 किसके अंदर कवर, टॉपिक्स 2 कवर. ओके. एंड नॉर्मली सबसे पहला पार्ट आता है व्हाट एल्स, सबसे पहला पार्ट अपने को पढ़ना है कौन सा पार्ट, बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस. बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस में अपन ने नॉर्मली देखा किसने डेवलप की, बैजर्नी स्टोरस. सी प्लस प्लस वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय बैजर्नी स्टोरस इन 1980. ओके. इट इज ओनली एडेड, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इट्स मेनली क्रिएट टू एड अ न्यू फीचर इन सी लैंग्वेज. इट्स मेनली क्रिएट टू एड अ न्यू फीचर इन सी लैंग्वेज, दैट इज उप्स. उप्स नाम का एक कंसेप्ट ऐड करना था सी लैंग्वेज के अंदर, उसीलिए एक कौन सी लैंग्वेज बनाई गई, सी प्लस प्लस. आप ऐसा भी बोल सकते हो इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज. क्लियर है, तो इट इज ऐसा भी है कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड उप्स कंसेप्ट.
C language is a combination of C and OOPS concept. That is a C++. Clear? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर? तो ऑल अबाउट बेसिक ज्यादा नहीं है, ठीक है, अपने को धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। देन पॉइंट आता है दूसरा वाला, दैट इज फीचर्स। ऑनलाइन मेन पार्ट है कौन सा वाला कि भाई क्या फीचर्स है सी प्लस प्लस के पास। फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस, फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस मतलब क्या प्रोवाइड कर रही है आपको सी प्लस प्लस। पहला पार्ट आता है इट इज अ सिंपल लैंग्वेज, हर लैंग्वेज को सिंपल ही बोला जाता है, हर के फीचर वही से स्टार्ट होते हैं, इट इज अ सिंपल। दूसरा पार्ट आएगा इट सपोर्ट oops concept, इट सपोर्ट्स द oops concept, मतलब सी प्लस प्लस क्या सपोर्ट्स कर रहा है, oops concept। ओके, तो oops मतलब उसमें अलग अलग पार्ट आते हैं, कौन से क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब पार्ट किसके हैं, oops। ये अच्छे से समझ लो एक बार, यहाँ से जब भी एडवांस के पास जाओगे ना, मतलब हाई लेवल लँग्वेज के पास जब भी जाओगे ना, वहां पे यही है, याच्या व्यतिरिक्त जीवनात काहीच नाही आहे, लक्षात ठेवा ऑनलाइन। इसके अलावा आपको एडवांस अगर जावा आगे जाके पढ़ते हो, पाइथन पढ़ते हो, डॉटनेट पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ो ना, जहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बारी आएंगी, आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन ये पढ़ना है, मतलब क्लियर। तो कुछ फीचर्स है किसके पास, सी प्लस। अब कुछ फीचर्स इन द सेंस नोट्स में, जैसे मैंने अभी बोला, इट इज अ सिंपल लैंग्वेज, मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल लैंग्वेज, इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा पॉइंट देखो ऑनलाइन, इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मतलब क्या, नॉर्मली हर चीज को आपको सिंटैक्स से लिखना पड़ता है, असं नाही कुठली वस्तू घेतली कुठे टाकली, हर चीज को आपको किससे लिखना पड़ेगा कि भाई सिंटैक्स को ही फॉलो करना है, इतना ही लिखना है, ऐसा ही लिखना है। अगर मैं बोलूं एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो आपको वेरिएबल जैसा क्रिएट करते हैं, मैंने अगर बोला आपको फंक्शन क्रिएट करना है, तो आपको जैसा फंक्शन क्रिएट करना है वैसा ही करना है। तो दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट सपोर्ट्स, थोड़ी देर पहले बताया कौन से कंसेप्ट, ऑनलाइन कौन सा कंसेप्ट, उप्स कंसेप्ट। इट इज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल क्यों बोला जाता है, थोड़ी देर पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। मिड लेवल क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें आप विथ क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी प्रोग्राम लिख सकते हो, विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट भी प्रोग्राम, दैट्स व्हाई मिड लेवल। एक्चुअली अगर जावा, डॉटनेट, पाइथन की बात की जाए, उसमें आपको हर चीज कहां से बिलोंग करनी पड़ती है, क्लास एंड, विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट कोई चीज होती नहीं, दैट्स व्हाई वो कौन सी लैंग्वेज हो गई अपने लिए, हाई लेवल। ये अपनी कौन सी है, मिड लेवल। ओके, एंड देन इट सपोर्ट्स द मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, फीचर्स ऑफ सी। फीचर सिंपल है, क्या क्या सपोर्ट कर रही है बता रहे, सिंपल लैंग्वेज है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ये जो वर्ड है मशीन इंडिपेंडेंट मतलब, और पोर्टेबल भी बोलते हैं उसको। नॉर्मली मशीन इंडिपेंडेंट का नॉर्मल मतलब होता है, मशीन इंडिपेंडेंट का नॉर्मल मतलब होता है कि आप जैसे अभी ये कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रही है, अपन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज, वेरी गुड। ऑनलाइन अपन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, विंडोज। अगर आप विंडोज। विंडोज के अलावा कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, और जैसे आपण आपल्या लॅपटॉप मध्ये विंडोज वापरतो, अजून कोणती असते, अजून कोणत्या ऑपरेटिंग सिस्टम असतात, बरं मॅकबुक, ऍपलचं नाव ऐकलंय, तर त्याच्यात मॅक ओएस असते, लिनक्सचं नाव ऐकलंय काय, लिनक्स ओएस असते, युनिक्स ओएस असते, ह्या वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीम अवेलेबल आहे। मग याचा अर्थ हा आहे का की फक्त सी प्लस प्लसचा प्रोग्राम विंडोजवरच चालेल, बिलकुल नाही। सी प्लस प्लसचा प्रोग्राम लिनक्स वरही चालते, युनिक्स वरही चालते, ऍपलचं जर एखाद्याकडे लॅपटॉप असेल तर मॅकबुक मध्ये, तर दॅट इज कॉल्ड ऍज व्हॉट, मशीन इंडिपेंडंट और पोर्टेबल। म्हणजेच कोणत्याही कोणी जर विचारलं व्हॉट इज मीन बाय मशीन इंडिपेंडंट, तर त्यांना आन्सर काय द्यायचा आहे की इट रन्स ऑन एव्हरी मशीन, लाईक म्हणा विंडोज, मॅक ओएस, लिनक्स, युनिक्स, एव्हरी ऑपरेटिंग सिस्टीमवर रन करणे म्हणजेच मशीन इंडिपेंडंट और पोर्टेबल। क्लियर? इट सपोज द oops concept, it is a mid level programming language and it supports the memory management, म्हणजेच गार्बेज कलेक्शन साठी बेस्ट आहे। क्लियर? तो इट इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। क्लियर ऑनलाइन, क्लियर? ओके, तो ये तो हो गया। अभी थोड़ा सा आगे अगर बढ़ना है
ये तो था, ये अपने पहले अपन ने समझ लिया कि क्या क्या अपने को कवर करना है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। देन अपने को बेसिक इतना पता चल गया, किसने डेव्हलप किया? बायजर्नी स्टॉरस्ट. किसने डेव्हलप किया? लक्षात नाही, टेन्शन नका घेऊ, मी नोट्स देतोय तुम्हाला आणि सोबत सोबत सगळं सांगेल हा. आज नाही झालं तरी चालते, 2-3 दिवस आपण तेच करू. बायजर्नी स्टॉर. Okay, and it is a combination of C and OOPS concept. Or it is an extended version of C language. Okay. Then कुछ features है. जर features मध्ये कोणी विचारलं तर ऍटलीस्ट हे सांगता आले पाहिजे. It is a simple language. Then mid-level programming language. Then supports the OOPS concept. Then मशीन इंडिपेंडेंट है. मशीन इंडिपेंडेंट का है, यही सांगता आलं पाहिजे. देन मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा करता है, रिकर्शन सपोर्ट करता है. तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या है, किसके अंदर है? फीचर्स ऑफ सी प्लस. अभी अपने को समझना है आगे का पार्ट वन में, टूल्स, कि भाई आप कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम ऑनलाइन. अपन अपने को ये समझना है कि अपन इसके अंदर कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ सी प्लस प्लस का प्रोग्राम. अगर आपको क्रिएट करना है तो आप कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं? नॉर्मली होता ये है, टूल्स कौन से, जैसे आपने इससे पहले कौन सी के प्रोग्राम किस में लिखे? सी चे प्रोग्राम कशात लिहिले? कशात तर लिहिले असेल ना प्रॅक्टिस करण्यासाठी. कशात काय वापरलं होतं? नोटपॅड या टर्बो सी? हा, नाही, मग नोटपॅड मध्ये रन कसे करायचे? रन नाही करून पाहिले कधी? हा, की बात कर रहे, प्रोग्राम रन नहीं करायचे का? चलिए ठीक है, आपने नोटपैड में किए. नोटपैड से अलावा आपने ये टर्बो सी प्लस प्लस भी देखा होगा. ये वाले भाई साहब इधर गए रहे, ये दिख रहे क्या? कभी देखे होंगे गलती से, दिखा दो ये वाले, ऐसे दिखा क्या कभी? ये ऐसे ब्लू कलर मध्ये राहायचे. तो ये भी बहुत प्यारी चीज है. अपन एक दो प्रोग्राम इसमें देखेंगे, बाद में आपको मुझे थोड़ा सा हाई लेवल में रखना है. वीएस कोड में भी अपन रख सकते हैं खुद को. या डेव प्लस प्लस के बारे में भी आपने सुना होगा. एक डेव प्लस प्लस है, नहीं तो वीएस कोड है, इंटेलिजा है, आप इसमें भी कर सकते. तो नहीं तो ये जिंदाबाद था, ये मेरे जमाने से चल रहा है, 2012 से 16 तक भी यही था, आज भी यही चलता है. आपने इसका कभी जिक्र किया होगा कभी यार? ऐसी विंडो आती है, कभी खोला क्या इसको ऐसा? तो इसके अंदर भी आप प्रोग्राम लिख सकते हो, हैश इनक्लूड. है ना यहाँ तक? तो ये एकदम पुराना जमाना था, लेकिन अच्छा जमाना था ये भी. ठीक है, ये एक पार्ट. एक तो मग फिर आप बेसिक लेवल पे अगर जाते हो तो आप यूज कर सकते हो टर्बो सी का. टर्बो सी प्लस प्लस, इसको टूल बोला जाता है. अब टूल क्यों बोला जाता है? नॉर्मली उसको आईडीई भी बोला जाता है. आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, हर लैंग्वेज के लिए एक टूल बनाया गया. जैसे अगर मैं बोलूँ जावा का प्रोग्राम करना है तो आप इक्लिप्स यूज करते हो, नेटबीन यूज करते हो, इंटेलिजा है, नहीं तो नोटपैड है. गरीब बात लो. ओके, तो हर चीज के लिए, जैसे कि अगर एंड्रॉइड का प्रोग्राम करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करना पड़ता है. पाइथन का प्रोग्राम करना है तो पाइचार्म यूज करना पड़ता है. डॉटनेट का प्रोग्राम करना है तो विजुअल स्टूडियो नाम से कॉन्सेप्ट है. डॉटनेट वीबी डॉटनेट वगैरे जर असेल तुम्हाला तो विजुअल स्टुडिओ है. तो ऐसे हर चीज के लिए अपना एक आयडी आहे. आयडीलाच म्हणतात टूल. आयडीला काय म्हणतात? आणि टूल का आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट. ऑनलाइन पॉइंट क्लियर? यस एवरी. अब अपने लिए अपन अभी सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो अपने पास कौन से एक तो नोटपैड में लिख लो यार, नहीं तो गरीब अजून है एक. ओके, नहीं तो तीसरा पॉइंट आएगा वीएस कोड के बारे में आपने कभी सुना होगा. वीएस, ये वीएस कोड ऐसा दिखता है. ठीक है, आपको ऐसा भी, ये भी प्यारी चीज है. जब इसको ओपन करोगे ना आगे जाके, ये आपको एक अलग लुक देगा. तो ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हो अगर आपको पैरेलल लेके चलना है खुद को. तो वीएस कोड इज ऑल्सो ग्रेट चॉइस. ओके, तो आप अपने हिसाब से आप इसको भी कर सकते हो.
देन इसके अलावा आपको नहीं करना, वीएस कोड नहीं करना, तो मैंने थोड़ी देर पहले और एक चीज बताई, कौन सा, डेव डेव प्लस प्लस कभी यूज किया, कभी यूज किया होगा, डेव प्लस प्लस भी है, मैं डेव प्लस नहीं डालता, लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई लैपटॉप ही नहीं है, ऐसा समझ लो आपके पास कोई कोड करने के लिए चीज ही नहीं है, तो आप अपने मोबाइल का भी यूज कर सकते हो। इतने ही नहीं होते, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो। ये भी किया होगा कभी, गलती से गूगल करना है क्या चीज, ये किया होगा आपने कभी, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ऑनलाइन आप जस्ट गूगल कर लेना ऑनलाइन कंपाइलर, आप ऑनलाइन कंपाइलर फॉरवर्ड लिख देना, किसके लिए करनी है, सी प्लस, तो ये ऐसे दे देंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो ऑटोमेटेड आप यहाँ पे किसका कोड लिख सकते हो, क्लियर हुआ, तो इसका भी यूज करो, ये भी रन होगा, तो हर चीज अपने जगह पे सही है, हर चीज अपनी जगह पे सही है, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पर एक तो वीएस कोड यूज कर सकते हैं, कौन सा करूँ, ये तो डेव प्लस प्लस है, नहीं तो कुछ नहीं समझा तो कौन अवेलेबल है, ऑनलाइन कंपाइलर, क्लियर हुआ यहाँ तक, ये तो ऑनलाइन, फिर ऑनलाइन कंपाइलर में प्रॉब्लम क्या होता है, प्रोग्राम सेव नहीं रहते, आपको सेव करके रखने पड़ेंगे कहीं तो भी, क्योंकि ऑनलाइन है ना वो। और दूसरी चीज अगर अपन ये करते क्या, उसमें अकाउंट बना के करते तो हो जाएंगे, नहीं तो अपन अपना एक आधा वीएस कोड लो, टर्बो सी लो, वहां पे अपन अपना एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर पूरे प्रोग्राम सेव करके रख सकते हैं, डे वन से लेके डे लास्ट तक, अगर सपोज कर लो अपन ने 100 प्रोग्राम किए, आसपास 100 के आसपास हो जाएंगे, तो 100 प्रोग्राम अगर अपन ने पूरे रन किए पूरे क्लास में, तो 100 के 100 आपको आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो दैट इज द पार्ट, तो अपने पास डिफरेंट डिफरेंट आईडी अवेलेबल है टू क्रिएट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, टू क्रिएट अ सी प्लस प्लस, बिल्कुल क्लियर, ओके। अब इसमें से अपन अपने लेवल पे पिकअप करेंगे, मोस्ट ऑफ द वीएस कोड भी ले सकता हूं मैंने, तो क्या ले लूंगा, फिलहाल ये सब लिखने के लिए आपको लगेगा एक बेसिक प्रोग्राम, लगेगा ना, ऑनलाइन ये सब करने के लिए अपने को क्या लगने वाला है भाई, बेसिक प्रोग्राम, तो चलते थोड़ा सा, तो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कौन सा पार्ट, बेसिक प्रोग्राम। थोड़ा समझ, इतना समझ में आया, बिल्कुल, ऑनलाइन आगे बढ़े ना, इतना समझ में आ गया सबको, हाँ सर। ओके। तो आगे चलते हैं अपन किसके पास, थंडी ले रहा हूँ कमी करूँ, ओके, कमी करू शकता कमायचं कोई प्रॉब्लेम, बेसिक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस, बेसिक प्रोग्राम ऑफ, मे बी नोट्स में आपको ऐसा ही है, थोड़े से नोट्स के पॉइंट इधर उधर होंगे, ऐसा है कभी अपन देखते नहीं उसको, है इसके पास फीचर्स है, बेसिक प्रोग्राम पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ा अपने को, आईडी, आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, अलग अलग आईडी अवेलेबल है, जैसे टर्बो सी, नोटपैड, वीएस स्टूडियो, इक्लिप्स, इसके अलावा आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो, इतने ही नहीं होते हैं, एक्सेट्रा है, बहुत से अवेलेबल है मार्केट में, मार्केट में आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोटपैड में ही प्रोग्राम कर सकते, सी प्लस प्लस का बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, कंसेप्ट लेकिन वैसे इमोशन जो रहेंगे वैसे के, बेसिक आपने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर क्या है प्रोग्राम का, अभी अपने को समझना है, आज पहले डायरेक्ट प्रोग्राम से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला ही दिन है, ओके। बेसिक प्रोग्राम मतलब क्या, प्रोग्राम नॉर्मली आप ऊपर सबसे पहले, कोई भी बेसिक प्रोग्राम होता है ना, तो सबसे पहले ऊपर आप लिखते हो कुछ तो भी हैश इनपुट, इसको क्या बोलते हैं, काय असंच लिहितो का आपण, याच्या आतमध्ये तुम्ही काहीतरी लिहायचे, सी मध्ये काय लिहायचे, stdio डॉट क्यू लिखते थे, क्यू का, हर चीज का क्यू है भाई, ऑनलाइन हर चीज का क्यू है, विदाउट दैट आपको समझेंगे ही नहीं कि अपन क्यू लिख रहे हैं, क्यू, ओके। तो नॉर्मली वो तो सी था ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईओ स्ट्रीम डॉट एच,
अगर आप ये डिपेंड होता है कंपाइलर टू कंपाइलर, टूल टू टूल। कभी .h नहीं लिखना पड़ेगा अपने को, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इट डिपेंड्स, VS कोड यूज कर रहे हो, D++ यूज कर रहे हो, ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन कंपाइलर में अगर अपन गए थे, तो इनका नेटवर्क किधर चला गया है? सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम ऑफ हैश इंक्लूड क्या है, iostream.h, देन हैश इंक्लूड, नॉर्मली ये लिखा जाता था, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, conio. नॉर्मली ये जो दो थीम थे ना, इसको नॉर्मली बोला जाता है, हैश इंक्लूड को बोला जाता है प्री प्रोसेस। हैश इंक्लूड को क्या बोला जाता है? टू ऍड अ हेडर फाईल, टू ऍड अ हेडर फाईलला जर ऍड करायचं असेल तर हे लागते हॅश इन्क्लूड। हॅश इन्क्लूडला म्हटलं जाते प्री प्रोसेस। आज जर तुम्ही सी मध्ये होते तर सी लँग्वेज मध्ये तुम्ही असं म्हणायचे हॅश इन्क्लूड, असं लिहायचं stdio डॉट, ते सीच होतं, थीम सेमच आहे। हॅश इन्क्लूड म्हणजे प्री प्रोसेसर एंड हे म्हणजे हेडर। एक्चुअली ये हेडर का नॉर्मल ये क्यों लिखते थे, इसका मतलब ये होता था कि भाई आपको stdio.h लिखने का जरूरी ये था कि आपको नीचे प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ और स्कॅनएफ लेना, खाली लिहित होते ना प्रिंटफ स्कॅनएफ, ह्या दोघांची डेफिनेशन तिथं सेव्ह होती stdio डॉट। जसं आता iostream.h जर तुम्ही घेतलं, जर तुम्हाला लिहायचं असलं सी आउट बद्दल ऐकलं असेल किंवा सी इन बद्दल ऐकलं असेल, ह्या दोन गोष्टी जर पाहिजे असेल तर काय पाहिजे, iostream डॉट, काय पाहिजे iostream डॉट, पॉइंट क्लिअर आहे, म्हणजे iostream डॉट h, सिंपल गोष्ट आहे। हे घेण्याचं कारण काय, जर प्रोग्राम मध्ये तुम्ही हे लिहिलं तरच ते पाहिजे, अदरवाईज त्याची गरज नाही। मग तुम्ही म्हणाल सर आम्ही प्रोग्राम मध्ये हे घेतलंच नाही, तर मग हे नाही लिहिलं तरी चालते का प्रोग्राम मध्ये? बिलकुल चालते। एरर येत, तिकडे ते लिहित होते ना stdio.h, ते नाही घेतलं तरी चाललं असतं, एरर येत नाही। पण केव्हा, जर तुम्ही खाली प्रिंटफ स्कॅनएफ नाही घेतलं, सी आउट सी इन नाही घेतलं तर। जर सी इन घेतलं किंवा सी आउट घेतलं तरच कशाची गरज पडेल याची धीरे धीरे समजेल। आता सध्या एवढं लक्षात ठेवा, हॅश इन्क्लूड म्हणजे प्री प्रोसेस, iostream म्हणजे हेडर, तसंच हॅश इन्क्लूड म्हणजे प्री प्रोसेसर, कोनियो म्हणजे हेडर। कोनियोचा फुल फॉर्म होते कन्सोल इनपुट आउटपुट, iostream म्हणजे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट। ओके, कहां तक थे अपन? सिंपल समझ में आया? हैश इंक्लूड iostream.h और दूसरा का है हैश इंक्लूड conio, दूसरा पॉइंट। इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि भाई ये होने के बाद अपने को प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हमेशा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है एक फंक्शन से। तर मला सांगा, सी जर लँग्वेज शिकले असेल तर एव्हरी सी प्रोग्राम स्टार्ट विथ, सी प्रोग्राम कशाने स्टार्ट केला होता? नाही, प्रोग्राम सीचा प्रोग्राम वॉइड मेन। ऍक्च्युली कधी कधी जर तुम्ही इक्लिप्स वापरलं किंवा VS कोड वापरलं, वॉइडच्या जागी एक शब्द येईल कोणता, इंट मेन। कधी कधी इंट मेन येते किंवा वॉइड, पण प्रोग्राम स्टार्ट विथ नॉर्मली बोलल्या जाते कुठलं फंक्शन, मेन। तर याला फंक्शन म्हणतात। तर जेव्हा जेव्हा राऊंड ब्रॅकेट ओपन अँड क्लोज लागन, जेव्हा जेव्हा राऊंड ब्रॅकेट ओपन अँड क्लोज लागन, तर तेव्हा तेव्हा नॉर्मली त्याला काय म्हणतात, त्याला काय म्हणतात? क्लिअर झालं? ऑनलाइन जेव्हा जेव्हा राउंड ब्रॅकेट ओपन अँड क्लोज लागल त्याला काय म्हणतात, फंक्शन। एव्हरी C++ प्रोग्राम स्टार्ट विथ मेन फंक्शन, चाहे वो क्लास रहे, ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे, म्हणजेच प्रोग्राम सुरू कुठून होतो, मेन फंक्शन। एक तर वॉइड मेन असते किंवा इंट मेन असते, ठीक आहे। ऑनलाइन पॉइंट क्लिअर? एक तर वॉइड मेन किंवा इंट मेन। मग याच्या आतमध्ये काय, याच्या आतमध्ये काय, तर याच्या आतमध्ये तुम्ही ब्लॉक ऑफ कोड लिहू शकता, तुमची इच्छा आहे तुम्हाला जे लिहायचं आहे। जुनं जे टर्बो सी वगैरे जेव्हा होतं ना, तर नॉर्मली असं लिहायचो आपण CLR SCR, हे लिहिलं होतं तुम्ही कधी? हे जुन्या याच्यात लिहायचं, क्लिअर स्क्रीन म्हटलं जातं। आता नाही लिहिलं तरी चालते, नॉर्मली तुम्हाला जे लिहायचं असेल तो तुम्ही प्रोग्राम ब्लॉक ऑफ
जर तुम्ही टर्बो सी वापरत असाल तर तिथे एक बाय डिफॉल्ट फंक्शन लिहिलं जाते CLR SCR. जुनं काही असेल तर क्लिअर करण्यासाठी. म्हणजे जसं असते ना, एखादं बोर्ड आहे तुमच्याकडे, व्हाईट बोर्ड आहे, ब्लॅक बोर्ड आहे, त्याच्यावर काहीतरी मी लिहिलं, मग आता मला दुसरं काहीतरी लिहायचं आहे, तर जुनं काय करावं लागते? रब करावं लागते. रब करण्याचं काम हे वाले भाईसाहेब करे. क्लिअर स्क्रीन. आणि जे तुमचं आउटपुट आहे ते होल्ड करण्याचं काम हे करे, ये वाले भाईसाहेब. समझ में आया? तो दो ही फंक्शन यूज होते, एक क्लिअर स्क्रीन आणि गेट सीएस. गेट सीएस म्हणजे आउटपुट होल्ड करण्याचं काम, होल्ड आउटपुट. पण हे जर तुम्ही टर्बो C++ वापरत असाल तर, अदरवाईज घ्यायची गरज नाही. जर तुम्हाला हा जो थीम लिहिला आपण, हा जो नॉर्मल आपण प्रोग्राम लिहिला, हेच जर आपण टर्बो सी वर गेलो, नॉर्मली टर्बो सी वर गेलो आपण, टर्बो सी पे गए एंड F5 दबाया. सबसे पहले लिखा अपन ने क्या, हैश इंक्लूड व्हाट एल्स, IO स्ट्रीम डॉट एच. स्ट्रीम में डबल एरर हो गया, IO स्ट्रीम डॉट एच. देन हैश इंक्लूड काय, कोनियो डॉट. ऍक्च्युली कोनियो डॉट एच देणं जरुरी नाही आहे. जर ते गेट सीएच आणि CLR SCR असलंच तरच काय द्यायचं, कोनियो. कारण की त्याच ह्या दोघांची डेफिनेशन कोणापाशी असते, कोनियो. एव्हरी प्रोग्राम स्टार्ट विथ void main. डन आहे इथपर्यंत. अँड देन जुनं वाला क्लिअर करायचं असेल तर CLR SCR. अँड मला काही प्रिंट करायचं असेल तर सी आउट. मी लिहिलं काय, हॅलो लक्ष. अँड होल्ड करण्यासाठी गेट्स. झालं. एवढा प्रोग्राम तुम्ही लिहिला, तुम्ही कंपाईल केला. आता त्याने 3 एरर म्हटलं, तो काय म्हणतो, काहीतरी चुकलं म्हणतो तुमचं. काय चुकलं विचारा त्याला. अननोन प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्ह इन्क्लूड. स्पेलिंग बघा, हे स्पेलिंग जेव्हा इकडे तिकडे होते तेव्हा तो सांगतो तुम्हाला इन्क्लूड वर्ड. ओके, कंपाईल केलं, एकही एरर नाही. आता रन करून आला, दिसत आहे ना स्क्रीनवर, ते रनवर गेलाय कर्सर. हा, ते रनवर आहे. रनवर गेलो, रन केलं, काय आउटपुट आलं, हॅलो. आता जर तुम्ही म्हणाल सर थोडेसे चेंजेस केले तर, याला काउंट टाकलं, पुन्हा रन केलं. आता किती, आता जर मी स्लॅश एन दिलं ना, थोडस स्लॅश एन दिलं. स्लॅश एन म्हणजे ऑनलाईन, स्लॅश एन म्हणजे न्यू लाईन, स्लॅश एन म्हणजे धीरे धीरे. समजा आज पहिला दिवस आहे. आता जर झालं तर 2 वेळा आउटपुट आला. मी आता जर विचार करून आलो, पहिले मी क्लिअर करून देतो एकदा, म्हणजे तुम्हाला थोडस समजेल. आणि स्लॅश एन समोर दिला, स्लॅश एन म्हणजे न्यू लाईन. एक वेळा आउटपुट आलं, एक वेळा आधी येऊन गेला. आता मी काय केलं, जुनं क्लिअर करणं बंद केलं. आता नेक्स्ट टाइम जेव्हा रन होईल तर जुनं एक वेळा, आताच एक वेळा. किती वेळा दिसायला पाहिजे, 2 वेळा. 2 वेळा दिसले. आता मी अजून एकदा रन केलं तर जुनं मागचे 2 वेळा, आताच एक वेळा. असे किती वेळा दिसायला पाहिजे, 3 वेळा. म्हणजे तो जुनं क्लिअर करण्याचं काम कोणापाशी होतं, CLR SCR जर केलं ना, ते जुनं क्लिअर करून टाकते तो, आणि नवीन जे असेल ते प्रिंट करते. तर आता धीरे धीरे व्हॉट इज मीन बाय प्रिंट, सी आउट काय करते, सी आउट कसं असते हे तुम्हाला सध्या माहित नाही. या सध्या नंतर आपण बोलूया या विषयाबद्दल. सध्या एवढं आहे स्ट्रक्चर प्रोग्रामचं, काही नाही लिहायला लागत तुम्हाला. आता तुम्ही म्हणाल मग सर का हो हे लिहिलं तर काय होते. आता हे बघा, खाली सी आउट लिहिलं आणि हे वरची लाईन काउंट टाकली, तर तुम्हाला तो एक एरर देतो. सर म्हणते हे सी आउट बघा, खाली एरर आला, अनडिफाईन सिम्बॉल सी आउट, अनडिफाईन सिम्बॉल. म्हणजे याचा अर्थ ह्या सी आउट ची डेफिनेशन कोणापाशी होती, हॅश इन्क्लूड आयओ स्ट्रीम पाशी. म्हणजे हे सी आउट दिलं म्हणून काय पाहिजे वर, आयओ स्ट्रीम, अदरवाइज काही गरज. बघा अजून एक गोष्ट सांगतो, ऑनलाइन सबके लिए एक ही सेंटेंस है भी मेरा. देखो, कभी भी कोई भी प्रोग्राम जब आप स्टडी करते हो नॉर्मली, तो उस प्रोग्राम के नीचे, उस प्रोग्राम के पीछे मीनिंग समझ लिया करो क्यों ले रहे. म्हणजे कोणतीही लाईन प्रोग्राम मधली, कुठली लाईन, कोणती भी लाईन आहे भाई,
कौन सी लाइन, वहां पे क्यू, बड़ा सा क्यू चाहिए, तब जाके आपको कोडिंग समझ में आती है। हाँ भाई ये लाइन इसलिए ली, दैट्स वाई ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब कुनियो डॉट एच अगर देखा जाए, कुनियो डॉट एच हटा दिया, रन किया, तो दो एरर आए। तो अगर देखा जाए तो ये देखो, एक CLR SCR का है, दूसरा किसका है, गेट CH। तो म्हणजे ह्या दोघांची डेफिनेशन कोणापाशी होती, कोनियो डॉट। जर तुम्ही हे वरचं काढलं तर खाली एरर येते। ओके, म्हणजे तुम्हाला काय देणं, जर तुम्ही CLR SCR वापरत असाल, म्हणजे हे वापरत असाल, तर वर काय देणं आवश्यक आहे, कोनियो डॉट एच देणं आवश्यक आहे। सी आउट वापरत असाल तर आयोस्ट्रीम देणं आवश्यक आहे। तर प्रत्येक गोष्ट, कोडिंग मधली प्रत्येक गोष्ट इन्क्लुडेड राहते। समझला इथपर्यंत? तो फिलहाल अपना ये एम नहीं है, एम अपना थोड़ा सा अलग चल रहा है। तो आज की तारीख में जो है बेसिक प्रोग्राम, नॉर्मली बेसिक प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio डॉट। इट इज अ हेडर फाइल, इट डिपेंड्स ऑन कंपाइलर टू कंपाइलर, आप क्या यूज कर रहे हो, टूल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उस हिसाब से उसका थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होगा। जैसे अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर में जाते हो, तो अगर देखा जाए तो बघा इथं हॅश इन्क्लूड आहे, पण iostream आहे पण डॉट एच नाही आहे, दिसत आहे, iostream आहे पण काय अवेलेबल नाही आहे, क्या अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, डॉट एच अवेलेबल नहीं है। समझा? तो कभी डॉट एच मिलेगा, कभी उधर डॉट एच चाहिए। टर्बो सी मध्ये काय पाहिजे, तर पण याच्यावरून फिक्स काय होते, याच्यावरून फिक्स हा कंटेंट आहे की तुम्ही काय वापरणार आहे, पहिलेच तुमचं फिक्स राहते ना, का मी ऑनलाईन कंपायलर वापरणार, तर थीम कशाची रे तुमच्या डोक्यात, आणि आपण डायरेक्ट सी आउट प्रिंट केलं मग अशी, तर इथं काय लिहायला लागते, एसटीडी डॉट स्कोप रिझोल्युशन ऑपरेटर म्हणतात त्याला। नाही तो जर तुम्ही हे वापरत असाल तर इथं लिहायला लागते युजिंग नेमस्पेस, बद्दल ऐकलं होतं का, नेमस्पेस एसटी आलं। ते डिपेंड असते तुम्ही कसं लिहिता प्रोग्राम, प्रोग्राम डिपेंडन्सी आहे तुमच्यावर, तर तुम्ही कसं तो कम्प्लीट करा। क्लिअर? हा बेसिक प्रोग्राम पासून आपल्याला, म्हणजे आज आपण जे बेसिक स्ट्रक्चर बघितलं ऑनलाइन, आज जो अपन ने बेसिक, इसी को अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कल। अब हो गया स्टार्ट ये कि करना क्या है, कैसे करना है, टूल्स कौन सा यूज करेंगे, जैसे कि VS कोड ने तो डेव प्लस प्लस रखेंगे हाथ में, उसको ही लेके आगे बढ़ना है, उसी को स्ट्रक्चर। ऑनलाइन पॉइंट क्लियर है? तो आज के लेक्चर में जो नॉर्मल अपन ने देखा, अभी क्या क्या देखा अपन ने आज, टॉपिक्स टू सबसे पहले देखा, टॉपिक्स टू कवर। टॉपिक्स टू कवर में नॉर्मली समझा बेसिक ऑफ C++, त्याच्यात बघितलं किसने डेव्हलप किया, बॅजरनी स्टॉरस, कब डेव्हलप किया, 1980। ओके, इट इज मेनली यूज्ड टू क्रिएट टू ऐड अ न्यू फीचर ऑफ उप्स, कौन से लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज, उसका कॉम्बिनेशन। देन अपन ने देखा फीचर्स ऑफ C++, सिंपल लैंग्वेज है, मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उप सपोर्ट करती है, मेमोरी मैनेजमेंट करती है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। ओके, देन अपन ने टूल्स के बारे में समझा, टूल्स कौन से यूज कर सकते हैं, अलग अलग टूल्स है, नोटपैड, टर्बो सी, VS कोड, डेव प्लस प्लस, ऑनलाइन कंपाइलर। आप किसी पे भी प्रोग्राम करो, कोई लेना देना, कधी असं म्हणायचंच नाही सर प्रॅक्टिस साठी सिस्टीम नाही भेटली, ये सबसे है, प्रैक्टिस तो ऑनलाइन कंपाइलर पे हो ही जाएंगी ना, सिस्टम की जरूरत क्या है, समझ में आया, मोबाइल पे भी हो जाती। देन लास्ट अपन ने देखा बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी। तो यहाँ से अपन स्टार्ट है अपना ये वाला, डन है। कल थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कल थोड़ी सी थ्योरी भी रहेंगी, आता पहले तुम्हाला हे समजायला लागेल ना, ध्यान से। तो कल अपने को थ्योरी भी पढ़नी है इसी के साथ, ठीक आहे। तो आता उद्याचे आपले जे लेक्चर चालू होईल, म्हणजे जसं आता हे इथपर्यंत आपण आहे, आता आपल्याला थोडंसं थिअरॉटिकली जावं लागेल। आता हे आपण शिकलो, हे तुम्हाला इथं याची डेफिनेशन भेटून जाईल, हे काय असते, बेसिक प्रोग्राम काय असते, हेडर फाइल्स काय असतात, इन्क्लूड काय आहे, वॉइड मेन कशाला म्हणतात, मेन काय असते। मग आपल्याला थोडीशी उद्या थिअरी पासून चालू करायचं आहे, कुठून, कीवर्ड आहे, टोकन आहे, हा छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, तुम्हाला पहिले ते नॉर्मल गोष्टी समजून घ्यायच्या आहे, कुठल्या, की भाई टोकन मीन्स व्हॉट, कीवर्ड मीन्स व्हॉट, व्हेरिएबल मीन्स व्हॉट, ऑपरेटर मीन्स व्हॉट, ह्या बेसिक गोष्टी, मग त्यानंतरच तुम्ही काय बनवू शकता, प्रोग्राम। क्लिअर?